हेलो दोस्तों, नमस्कार। अ, यह बात बार-बार पता नहीं क्यों आजकल मेरे दिमाग में आ रही है कि इन दिनों हम सब गिरने के दौर से गुज़र रहे हैं। मैं अगर यह कहता हूँ कि यह दौर बहुत भयानक दौर है, तो उसे महज़ कोरोना से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि यह दौर जिसमें हम वर्तमान हैं, निश्चित तौर पर संक्रमण का दौर चल रहा है, जहां चारों तरफ महज गिरने की प्रतियोगिता जारी है। उठने की प्रतियोगिता दिलचस्प होती है, जरूरी होती है किसी भी व्यक्तित्व, समय और समाज के लिए। लेकिन ये गिरने की प्रतियोगिता जो है, ये बहुत खतरनाक प्रतियोगिता होती है। इतनी खतरनाक कि पूरे के पूरे समाज को एक संकट के दौर से गुजरना पड़ता है। एक ऐसा संकट जहां मनुष्यता कराह उठती है। यानी मनुष्य जो है वो अपने स्वाभाविक प्रक्रिया से दूर होकर के पाश्विक प्रवृत्तियों को अपनाने लगता है और जो कुछ होना चाहिए वह ना करके जो नहीं होना चाहिए वही करने के लिए उद्यत होने लगता है। तो यह दौर जो है, जो नहीं होना चाहिए वही होने के लिए उद्यत है। जब मैं यह कह रहा हूं तो इसको आप संस्कार, संस्कृति और आचरणगत प्रवृत्तियों से जोड़ करके देखिए। मुझे यह भी पता है कि इनमें से हम में से बहुत से लोगों को संस्कार और संस्कृति जैसे शब्दों से चिढ़ होती है, गुस्सा लगता है इन्हें सुनने मात्र से। तो इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है, इसमें चिढ़ने की भी बात नहीं है, क्योंकि संस्कार जैसा आप पाएंगे, व्यवहार आप वैसा ही करेंगे। जिस प्रकार की संस्कृति में आप विचरण कर रहे होंगे, उसी प्रकार का व्यवहार आपके व्यक्तित्व के द्वारा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो संस्कृति का जो संक्रमण चल रहा है और संस्कारहीनता का जो दौर चल रहा है, वह अपने विकराल रूप में पहुंच चुका है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। एक दो उदाहरण मैं दूंगा, ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। इस एक दो उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करते हुए मैं आज की वार्ता को यही विराम दूंगा। पहली बात आप लीजिए नशेखोरी से। नशाखोरी एक ज्वलंत समस्या बनती जा रही है। गांव ग्रामीण जीवन से मैं पला बढ़ा हूँ, ग्रामीण परिवेश में मैं रहा हूँ। तो गांव में एक समय था कि अगर कोई जर्दा खाता था तो उसके बारे में यह मान्यता रखी जाती थी कि वह व्यक्ति अपने माता-पिता से बचा करके खा रहा होगा या माता-पिता उसके नहीं जान रहे होंगे। और यह बात 30 साल के ऊपर तक के लोगों के लिए लागू होती थी। यानी मेरे अपने बचपन के दौर में जब मैं 5, 7, 8 या 10 साल का रहा होऊँगा, तब तक मेरे घर में या आस-पड़ोस में जो लोग जर्दा खा रहे थे या खाना सीख रहे थे, वे लोग बड़ों से छुप-छुपा करके खाते थे। और गलती से अगर खाते-पीते देख लिए जाते थे, तो बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे और 2-2 दिन सामने नहीं पड़ते थे। धीरे-धीरे नशे का जो बाज़ारीकरण हुआ और मेरे समय के बहुत पहले से यह प्रक्रिया शुरू हुई। मैं तो जब से जानने लगा, तब से अपनी बात बता रहा हूँ। जैसे-जैसे नशे का बाज़ारीकरण हुआ, फ़िल्मों में और तमाम माध्यमों में जब सरेआम दारू पीने के दृश्य दिखाए गए, सिगरेट पीने के दृश्य दिखाए गए, सिगरेट
के एक्शन में दुश्मनों को भगाने के दृश्य दिखाए गए, तब से जिस नशा को सीखने के लिए आदमी बुरे लोगों का साथ पकड़ता था, उस नशे के तमाम विद्या, उस नशे की तमाम सीख उसको फिल्मों से मिल जाया करती थी। यानी जर्दा, दारू, बीड़ी और सिगरेट से चल करके हत्या, बलात्कार, फिरौती जैसे जघन्य अपराधों तक अगर कोई पहुंचा है, तो उसमें अगर किसी ने सहायता की है यहाँ तक पहुंचने में, तो उसमें फिल्मों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते। हम इससे भी नहीं इनकार कर सकते कि फिल्मों ने भारतीय समाज में समरसता, भाईचारा और तमाम प्रकार के नैतिक आदर्शों को भी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खासकर हाशिए पर धकेले गए जन समुदाय को केंद्र में लाने का कार्य सिनेमा ने किया। स्त्री हो, दलित हो, आदिवासी हो, इनके जीवन को सुधारने में सिनेमा ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। लेकिन नशेखोरी के विकास में सिनेमा ने बाजार में लगे हुए उस विज्ञापन से भी भयानक काम किया, जिसको देखते ही हमारे आपकी आंखें एक तरफा चौंधे आ जाती हैं। तो ये एक मात्र उदाहरण है नशे का। दूसरा उदाहरण जो मैं देना चाहता हूं आपको, वो है अश्लीलता का। अश्लीलता कहने के लिए कुछ नहीं होती, हमारे आपके दिमाग की एक मानसिक कमजोरी मान करके हम चलते हैं और लोग कहते हैं कि अश्लील कुछ नहीं होता, अपनी मानसिकता बदलो, अपने दिमाग को बदलो और अपनी सोच बदलो, तो श्लीलता और अश्लीलता जैसा कुछ होता नहीं है। रियली नहीं होता है, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन बाजार में आने के बाद जो चीजें सहज उपलब्ध नहीं होती थी, वे चीजें स्वाभाविक रूप से हमारे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनती जा रही है। यानी कभी इधर उधर की तस्वीरें देख करके हमारे साथ बचपन के साथ के और उम्र के तमाम बड़े लोग जहां आंखें छुपा लेते थे, गर्दन झुका लेते थे, वहां आज ऐसे दृश्य यथार्थ में दिख रहे हो, पंफलेट में नहीं, बैनर में नहीं, प्रचार के तमाम साधनों में नहीं, यथार्थ में दिख रहे हो और नजरें झुकती नहीं, बल्कि बेशर्मी से और ज्यादा उठती और तनती चली जाती है। अब शुरुआत एक दौर था कि बैकलेस दिखाने में नायिकाओं को भारी विरोध का सामना करना पड़ता था, भारी समस्याएं झेलनी पड़ती थी समाज का, परिवेश का। धीरे धीरे, यानी तब के लोग आज की दृष्टि में अनपढ़ हुआ करते थे जब इस प्रकार के दृश्यों का विरोध किया करते थे। अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे लोग समझदार होते गए, पढ़े लिखे होते गए और बुद्धिमान होते गए। तो बुद्धिमानी, समझदारी और पढ़ाई लिखाई का परिणाम क्या निकल रहा है कि नग्नता को एकदम स्वीकार करते जा रहे हैं। यानी मदर इंडिया, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों से बहुत आगे निकलकर हेट स्टोरी, जिस्म और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्में आती हैं, जहां देह का खुला प्रदर्शन होता है, अश्लीलता का खुला प्रदर्शन होता है। यही वह दौर है जहां तमाम प्रकार की इंटरनेट साइटें आपके घर में दस्तक देती हैं, आपके बेडरूम में दस्तक देती हैं। और यही वह दौर है जहां 5 साल की, 3 साल की, 3 महीने की बच्चियों से लेकर के 80 साल के, 90 साल की बुजुर्ग तक गलत मानसिकता का शिकार होती हैं। और हम आप चौराहे पर मोमबत्तियां लेकर निकलते हैं
अपराध को खत्म करने के लिए नारे लगाते हैं, लेकिन बढ़ती हुई बाजार के हाथ बिकती अपनी सुंदर संस्कृति को बचाने के नाम पर उसको जड़ता और पुरातन पंथी का नारा दे करके बाजार के हाथों सरेआम सौंप देते हैं। तो बाजार ने क्या किया? बाजार बाजार ने शरीर को प्रोडक्ट बना करके उतारा और उतार करके जबरदस्त तरीके से पैसे कमाया। अब पैसे कमाने का होड़ देखिए कि सभी उसमें भागे चले जा रहे हैं। एक तमाम चीजें तो आपको पता ही है। यूट्यूब का एक छोटा-सा उदाहरण मैं देता हूँ कि लाइक और कमेंट के लालच में ऐसे-ऐसे वीडियोज़ डाले गए, ऐसी-ऐसी मिमिक्रीज़ बनाई गई, ऐसे-ऐसे एपिसोड बनाए गए, शॉर्ट मूवीज़ बनाई गई, जिनका यथार्थ से या कल्पना से कोई लेना-देना नहीं था। और उन सब के बीच में देह को रखा गया। क्योंकि देह एक प्रोडक्ट बन गया। हर कोई उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार रहने लगा। यानी लाइक और कमेंट की हसरत इतनी बढ़ी कि नैतिकता नाम की चीज को, संस्कार नाम की चीज को, जिनको सुन करके हमें गुस्सा लगता था, हमने उसको तिलांजल देना शुरू किया और अपने परिवेश से निकाल कर बाहर फेंकने का उपक्रम शुरू कर दिया। तो नैतिकता, आदर्श, संस्कृति ये सब मैं मानता हूँ कि कहने भर की चीजें हैं, लेकिन यही सब हैं जो हमें आपको मनुष्य बने और बनाए रखने के लिए प्रेरित करती हैं, कार्य करती हैं। तो हम भले इनको ना माने, लेकिन ये अपनी अनुपस्थिति को आपको दिखाती रहेंगी। अब फ़िल्मों के दौर से अ, उधर कुछ साइटों पर बैन लगाने की कोशिश की सरकार ने, इधर बाज़ार ने वेब सीरीज़ों के माध्यम से एक नया पैंतरा खेल दिया और उस पैंतरे में पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को कैद में ले लिया। यानी जिस अश्लीलता को सेंसर बोर्ड खारिज कर देता था कई जगह, यह कहते हुए कि इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और यह दृश्य काटा जाना चाहिए, उस वेब सीरीज ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि जैसा कंटेंट लिखा गया, जैसा मनमाफिक प्रयोग किया गया निर्देशकों और एक्टरों के द्वारा, वेब सीरीज ने उसे सरेआम एक प्रोडक्ट के तौर पर बाजार में उतार दिया। परिणाम ये हुआ कि आज एक ही घर में अलग-अलग कमरों में बैठ करके पूरा परिवार उस वेब सीरीज को देख रहा है और चाहे अनचाहे अश्लीलता के गर्त में धंसता जा रहा है, जिसे न पढ़ने से फुर्सत है, न लिखने से फुर्सत है तो उसी वेब सीरीज को देखने से। तीसरा, जो गिरने की प्रवृत्ति की बात आई, तो तमाम जो रियलिटी शोज होते हैं, रियलिटी शो जो होते हैं, उनमें गिरने की प्रवृत्ति जारी रही और खिलंदड़ेपन के हद तक जाकर के सोसाइटी का, समाज का, परिवार का, पारिवारिक संस्थाओं का जबरदस्त मजाक बनाया गया। कहने को हम बुद्धिमान हो रहे हैं, कहने को हम सभ्य हुए हैं, कहने को हमें विकास हुआ है, मानसिक से लेकर के सामाजिक स्तर तक हम विकसित हुए हैं। वैज्ञानिक स्तर में तो हमने चूलें हिला ही दी थी लोगों की, लेकिन यह उतना ही सच है, हम उतने ही बर्बर, पाशविक और मूर्ख किस्म के प्राणी बनते जा रहे हैं, जहाँ आने वाले दिनों में जो मृत्यु दर है और जो अ, जीवन को ठीक से जीने की जो स्थितियाँ हैं, वो एकदम से बदल जाएँगी और हम अनचाहे समस्याओं में और विकराल रूप में धंसते चले जाएँगे। तो यह दौर जो है, यह संकट और संक्रमण का दौर है। इस संकट और संक्रमण के दौर से निकलने के लिए हमें आपको पुनः एक बार अ, परंपराओं में, रीतियों, नीतियों में, संस्कारों, व्यवहारों में प्रवेश करने की ज़रूरत है। तो आज की बात बस इतनी ही, फिर हम मिलेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन पर धीरे-धीरे हम आप विचार करेंगे। तो धन्यवाद, फिर हम मिलेंगे।
फिर कभी किसी मोड़ पर, किसी राह पर। धन्यवाद।